तो क्या अब एनडीए टूट के कगार पर आ गई है और क्या एनडीए में आंतरिक कलह शुरू हो चुका है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने यह बड़ा आरोप लगा दिया है और ये तक कह दिया है कि अब एनडीए टूटने वाली है। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए में अलग थलग पड़ रही है। पूरी कहानी क्या है और क्यों राष्ट्रीय जनता दल ने यह आरोप लगाया है, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते हुए यह बड़ा आरोप लगा दिया है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जल्दी ही एनडीए टूट जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप ये तक लगा दिया है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं और एनडीए के सहयोगी दल ही जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे कन्नी काट रहे हैं। इसके पीछे का जो कारण है, राष्ट्रीय जनता दल ने ये जो बयान दिया है, उसके पीछे का दो कारण है। पहला कारण तो ये कि शनिवार के दिन एक सभा का आयोजन हुआ था एसके मेमोरियल हॉल में, जिसमें जीतन राम मांझी कुछ भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट में लेते हुए कुछ बातें कही थी, जिसके बाद सियासी पारा जो है हाई हो गया था और इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड फिर से एनडीए में अलग थलग पड़ चुकी है, क्या फिर एक बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर कुछ और करेंगे। दरअसल बयान ये था जीतन राम मांझी का, वो 2015 के का वो दौर याद कर रहे थे जब उनकी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड से अलग हुई थी और उन्होंने नया पार्टी बनाया था। तब नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसते हुए ये बात कही थी कि उसके पास पैसा थोड़ी है, उससे पार्टी चलेगा नहीं। और इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने भाषण दे रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि वो 70 से 100 सीटों को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और बाकी सीटों पर वो सहयोगी दलों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 25 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये तय बात है। अब आप एक तरफ इस बात को समझिए कि अभी वर्तमान में जो है 3 विधायक हम पार्टी के हैं। विधानसभा में उसकी स्थिति जो है वो काफी निचले स्तर की है, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं, इस बात का भी दावा कर रहे थे कि बिहार में 10 से 11% वोट बैंक जो है वो उनके खेमे में है, उनके साथ है और इस कारण से ये कयास लगाया जाने लगा कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने जब ये बात कही कि नीतीश कुमार का बयान आया था कि पार्टी नहीं चलेगी, तब भी हम पार्टी चला रहे हैं, आज के समय में भी हम पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया, नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को ये कहा था कि या तो आप जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए या फिर गठबंधन से अलग हो जाइए। महागठबंधन के साथ तब नीतीश कुमार की सरकार थी और तब जीतन राम मांझी जो है महागठबंधन का साथ छोड़ दिए थे। उनके बेटे संतोष सुमन जो है वो बिहार सरकार में मंत्री के पद पर थे और इस बात को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने ये कहा कि जब नीतीश कुमार ने हमको गठबंधन से अलग होने को कहा था, तब संतोष सुमन जो है एक विभाग के मंत्री थे और आज वो 3-3 विभाग के मालिक है। मतलब ये कि नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होना उनके लिए फायदेमंद रहा और ये बात सार्वजनिक मंच से जीतन राम मांझी जब कह रहे थे तो इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का ये बयान आता है। उसका बयान, राष्ट्रीय जनता दल का ये जो बयान है वो एक और कारण से आता है। दरअसल चिराग पासवान ने भी इस चीज को लेकर के बयान दिया था। एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट में चिराग पासवान ये कह देते हैं कि बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और तब ये लगने लगा था कि शायद चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी सरकार में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार करना कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर ले जाता है और इस कारण से इस बात की चर्चा तेज हो है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या एनडीए का में जनता दल यूनाइटेड जो है वो अलग थलग पड़ चुकी है और नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के द्वारा जो बयान आया है वो कितना सही साबित होता है। बाकी
जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं उसको देख करके फिलहाल ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको क्या लगता है, जनता दल यूनाइटेड को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने जो बयानबाजी की है, या फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि कितना सही और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।